मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पादरी नईम रोबन आज फिर JMC टीवी पर उस बड़े ही वक्त की अहम ज़रूरत के ऐन मुताबिक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को लेकर आया हूँ। इन दिनों में हम ख़ास तौर पर ईमान के मुतालिक सीख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ही ज़रूरी और अहम था कि हम इस मारामारी के दौर में, जब पेंडेमिक की वजह से, इस कोरोना वायरस की वबा की वजह से बनिनो इंसान ईमान में मुतज़लज़ल हो रहा है, वो मौत के घाट उतारा जा रहा है, तो ये ज़रूरी समझा गया कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की रोशनी में ईमान की मजबूती के मुतल्लिक आपको बताएं कि किस तरह से मजबूत ईमान के साथ हम इन सारी वबाओं, मुसीबतों, दुखों और तकलीफ़ों पर काबू पा सकते हैं। तो आएँ मेरे साथ इस तीसरी नशिस्त में खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की रोशनी में आए, मेरे साथ खोलें बाइबल मुक़द्दस को और नए अहदनामा में पहला थलसनीकियों के नाम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 5वें बाब की 8वीं आयत कलाम मुक़द्दस में यूं दर्ज है, मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का खौद पहनकर होशियार रहें। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं, आमीन। मसीह यीशु मेरे अजीजों, जब हमने गुज़री नशिस्त में इस बारे में सीखा कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है, तो आज मैं ईमान का बमुकाबला उम्मीद के साथ करना चाहता हूं कि ईमान बमुकाबला उम्मीद के उन्वान से कि ईमान क्या है और उम्मीद क्या है, इन दोनों में फ़र्क बयान करना चाहता हूं, क्योंकि हम बेशतर दफ़ा परेशान हो जाते हैं कि हम जो दुआएं करते हैं वो सुनी नहीं जा रही, जबकि हम इस बात में कोई इम्तियाज नहीं रखते कि हम दुआ उम्मीद से कर रहे हैं या ईमान से। क्योंकि ईमान का ताल्लुक, अगर आप बाइबल मुक़द्दस को देखें, इसे पढ़ें, इसे समझें, तो इसका ताल्लुक दौरे हाज़रा से है, मौजूदा दौर से है, जिसमें से हम गुजर रहे हैं, यानी प्रेजेंट में से है। लेकिन उम्मीद का ताल्लुक फ्यूचर से है, आने वाले वक्तों से है। और हम जब दुआ करें तो हमें मौजूदा दौर के हालात के मुताबिक दुआ करने और उस पर ईमान रखने की जरूरत है। क्योंकि जब हम बाइबल मुक़द्दस में इन बातों को, जिनके बारे में आज जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने आपके सामने पालूस रसूल का खत पहली थलसनीकियों की कलीसिया के नाम, जिसमें 5वें बाब की 8वीं आयत में यूं तहरीर हुआ, मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का खौद पहनकर होशियार रहें। यहां पर हमें यह बात खुलकर सामने आ जाती है कि ईमान कहां से पैदा होता है और उम्मीद का ताल्लुक कहां से है। जब हम बात करते हैं बख्तर की, तो बख्तर हमेशा सीने पर लगाया जाता है, आगे और पीछे की तरफ, यानी यहां पर क्या है, हमारा दिल है और दिल को महफूज करता है। और यहां पर लिखा है कि ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर, इसका मतलब कि ईमान का गहरा ताल्लुक दिल से है। और जब भी हम दिल से खुदावंद से दुआ करते हैं तो यकीनन मेरा और आपका खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। और जब हम इस उम्मीद की बात करते हैं तो यहाँ पर उसका भी बयान बिल्कुल खुलकर सामने आ जाता है, और नजात की उम्मीद का खौद पहनकर होशियार हो। और खौद कहाँ पर पहना जाता है? सर पर, सर को महफूज रखने के लिए। और इसलिए उम्मीद का ताल्लुक दिमाग से है, सर से है। और हमें बाइबल मुक़द्दस ये बयान करती हुई दिखाई देती है कि जब हम ईमान की बात करते हैं तो ईमान बढ़ता और कम होता रहता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें मुख्तलिफ अंबिया इकराम की ज़िंदगी से ये बातें सिखाती है कि हम अगर सुलेमान की ज़िंदगी पर गौर करें तो जब वो मुसम्मम ईमान में था, तो बाइबल मुक़द्दस इस बात की तलकीन करती है कि उससे पहले ना उस जैसी किसी के पास हिकमत थी, ना है, ना होगी। लेकिन जो ही वो ईमान से हटता और खुदा की नाफरमानी, बेईमानी की तरफ जाता है,
तो लिखा है वो जलील व ख्वार हो जाता और उसकी सल्तनत जाती रहती है, क्योंकि उसका दिल गैर कौमों की तरफ माइल हुआ। उसने दूसरे माबूदों के सामने सजदा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस में इस ईमान के बढ़ने और घटने की बात को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस बड़ी वाज़ेह और साफ है कि हमारा दिल, जिसके बारे में अगर हम सुलेमान ही की इमसाल उसके 4 बाब की 23वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। यहां पर यह भेद खुलकर सामने आ जाता है कि हमारे ईमान का गहरा ताल्लुक हमारे दिल के साथ है। और मैं अमूमन ये कहता हूं कि आज तक मेडिकल साइंस ने जितनी भी तरक्की कर ली हो, वो इंसानी दिल और दिमाग के अंदर दरमियानी फासला, यहां से यहां तक 15 इंच का फासला, जो आज तक कम नहीं कर सकी। लेकिन मेरे और आपके खुदावंद मुनज्जिद आलम की यह खूबी है कि उसने हमें यह तौफीक दी है कि जब दिल और दिमाग मिल जाते हैं तो खुदावंद का काम होना शुरू हो जाता है। आज मुझे और आपको इस बात पर गौर करना है कि ईमान का ताल्लुक हाल के साथ है, मौजूदा दौर के साथ है, लेकिन उम्मीद का ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ है। ऐसी उम्मीदें हैं जिनकी बुनियाद दिल में मौजूद सच्चे ईमान पर होती है। वो कभी भी मायूसी में नहीं है। उम्मीद हमारे जहन के लिए खुदा का मुकर्रर करदा तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन उनसे वो नताइज हासिल नहीं होंगे जिनका खुदा ने फक्त ईमान के लिए वादा किया है। दुआ का जवाब हासिल करने के लिए जो कुंजी दी गई है वो फक्त ईमान से और उसी वक्त हासिल करना है। और ये एक बहुत बड़ा भेद जो आज खुदावन ने हम पर आश्कारा किया है। हमें ईमान रखना है कि इस पेंडेमिक के दौर में, इस कोरोना वायरस के दौर में, कादर मुतलक खुदावंद यस्सु मसीह का वो वादा कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और तुम उसका नाम ईमानुएल रखना, जिसका तर्जमा है खुदा तुम्हारे साथ। और जब खुदावंद हमारे साथ है तो हमें इस बात की उम्मीद है कि वो कभी भी हमें उन अब्दी मुकामों से दूर नहीं रखेगा, बिलाशुबा कि जब तक हम उस पर ईमान रखते हैं। आज मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, मुझे और आपको इस बात पर गौर करना है कि हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं। अगर ईमान रखते हैं तो वो उम्मीद जो दायमी उम्मीद है वो कायम है। अगर नहीं तो आज मेरे साथ मिलकर खुदावंद में मजबूत हों, ईमान रखें कि ये वबाएँ, ये मुसीबतें, ये दुख, ये तकालीफ़ें, ये उन मुसीबतों का आगाज़ है जिसकी उम्मीद खुदावंद ने हमें दी है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा मैं उसे ज़िंदगी का ताज दूंगा। यकीनी तौर पर मुझे और आपको आज ईमान के वसीला ही से गलबा पाना है, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद सब कुछ करने पर कादर है। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। जय मसीह की।